बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी की उम्र को पहुँचे तो आपके चाचा अबू तालिब की तवक्कुआत आपसे बढ़ने लगीं। रवायात में आता है कि चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान हो चुके थे तो अबू तालिब ने आपसे कहा कि ए भतीजे, मैं एक बहुत गरीब आदमी हूँ और कहत साली की वजह से और ज़्यादा सख्त हालात का सामना है। काफ़ी अरसे से खुशहाली का दौर चल रहा है, कोई ऐसा ज़रिया नहीं है कि अपना काम चला सकें, ना कोई हमारी तिजारत है। एक तिजारती काफ़िला शाम जाने वाला है, इसमें कुरैश के लोग शामिल हैं। कुरैश की खातून खदीजा बिनते खवैल्द शाम की तरफ अपना तिजारती सामान भेजा करती हैं। जो शख्स इनका माल लेकर जाता है वो इनसे उजरत तय कर लेता है। अब अगर तुम इनके पास जाओ और इसका सामान ले जाने की पेशकश करो तो वो ज़रूर अपना माल तुम्हें देंगी, क्योंकि तुम्हारी अमानतदारी की शोहरत इन तक पहुंच चुकी है। अगरचे मैं इस बात को पसंद नहीं करता कि तुम शाम के सफ़र पर जाओ, क्योंकि यहूदी तुम्हारे दुश्मन हैं, लेकिन हालात की वजह से मैं मजबूर हूँ। इसके अलावा कोई चारा भी नहीं है। यहाँ तक कहकर अबू तालिब खामोश हो गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो खातून जो मेरे पास किसी को भेजेंगी, इसलिए कि सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को उनकी ज़रूरत थी, और इस वक्त मक्का में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा शरीफ, पाक, अमानतदार, समझदार और काबिल इत्मीनान आदमी कोई नहीं था। अबू तालिब उस वक्त बहुत परेशान थे। आपकी ये बात सुनकर उन्होंने कहा कि अगर तुम ना गए तो मुझे डर है कि वो किसी और से मामला तय कर लेंगी। ये कहकर अबू तालिब उठ गए। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीन सा था कि सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद उनकी तरफ किसी को भेजेंगे, और हुआ भी ऐसा ही कि सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुला भेजा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मैं आपकी सच्चाई, अमानतदारी के बारे में सुना हुआ है, इसी वजह से मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलवाया है। जो मुआवजा आपकी कौम के दूसरे आदमियों को मैं देती हूँ, वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उससे दुगना दूंगी। आपने इस बात को मंजूर फरमाया। फिर आप अपने चचा से उन्हें ये बात बताई। अबू तालिब सुनकर बोले कि तुम्हारे लिए अल्लाह ने ये मौका पैदा फरमाया है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सामान तिजारत लेकर शाम की तरफ रवाना हुई। सईदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ग़ुलाम मैसरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। रवानगी के वक्त हज़रत खदीजा ने मैसरा से कहा कि किसी मामले में इनकी नाफरमानी ना करना, जो ये कहें वैसा ही करना, इनकी राय से इख्तिलाफ ना करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सब चचाओं ने काफ़िले वालों से आपकी खबरगिरी रखने की दरख्वास्त की। इसकी वजह यह भी थी कि जिम्मेदारी के लिहाज से ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला तिजारती सफ़र था। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस काम में बिल्कुल नए थे। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए। उधर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा शुरू हो गया। एक बदली ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया कर लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ चलने लगी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाम पहुंचे तो बसरा शहर के बाजार में एक दरख्त के साए में उतरे। इस दरख्त पर एक ईसाई राहिब नस्तूरा के खानगाह के सामने था। इस राहिब ने मैसरा को देखा तो खानगाह से निकल आया। उस वक्त उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरख्त के नीचे ठहरे हुए थे। उसने मैसरा से पूछा कि ये शख्स कौन है जो इस दरख्त के नीचे मौजूद है। मैसरा ने कहा कि एक कुरैशी शख्स है, हरम वालों में से है। ये सुनकर राहिब ने कहा, इस वक्त दरख्त के नीचे नबी के सिवा कोई आदमी नहीं बैठता। मतलब ये था कि इस दरख्त के नीचे कोई शख्स नहीं बैठा। अल्लाह ताला ने इस तरफ किसी को बैठने से बचाया है कि इसके नीचे उनके सिवा कोई दूसरा शख्स बैठे। इसके बाद मैसरे ने पूछा कि क्या इनकी आंखों में सुर्खी है। मैसरे ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल है, और ये सुर्खी इनकी आंखों में मुस्तकिल रहती है। अब नस्तूरा ने वही किया कि मैसरा ने हैरान होकर इनकी तरफ देखा और बोले कि क्या मतलब, ये वही कौन? वही, ये आखिरी पैगंबर हैं। काश वो ज़माना पा सकता जब इन्हें ज़हूर का हुक्म मिलेगा, यानी जब इन्हें नबूवत मिलेगी। इसके बाद वो चुपके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा पहुँचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर को बोसा दिया
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ تمام نشانیاں دیکھ چکا ہوں جو کہ کتابوں میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ان علامتوں کے طور پر درج ہیں۔ صرف ایک نشانی پانی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان مبارک سے کپڑا ہٹایا، تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا اور فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا اور پھر بولا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس کے جو پیغمبر ہوگا، ہاشمی عربی ہوگا، یعنی مکہ کا رہنے والا ہوگا، قیامت میں حوض کوثر پلانے والا اور شفاعت کرنے والا ہوگا۔ سبحان اللہ۔